तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे और बाहर न लागे डार। यानी ये जो इंसान जन्म आपको मिला है ये बहुत दुर्लभ है, इसको इतना आसान मत समझ लेना कि ये इंसान जन्म बार बार मिल जाता है। ये बार बार नहीं मिलता भाई। कब मिलता है ये? एक बार अगर खत्म हो जाए, जैसे किसी के पिताजी एक्सपायर हो जाए, दादाजी एक्सपायर हो जाए, माँ एक्सपायर हो गई, भाई बहन चला गया, अब दोबारा कब बनेगा वो इंसान? तुम सोच भी नहीं सकते कितना समय लग जाएगा। 1,84 भुगत के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, और अगर वो भी निकल गया बिना ये जाने कि हम करने क्या आए इस दुनिया में, तो समझ लो फिर 84 चले गए। फिर वही सांप बिच्छू केकड़े नेवले देख लो कितने घूम रहे हैं। उनसे पूछो भाई तू क्या करने आया इस दुनिया में? सांप क्या करने आया दुनिया में? लोगों को डंक मारने आया है, काटने आया है। चूहा क्या करने आया है? तुम्हारे कपड़े कुतरने आया है। कुत्ता क्या करने आया है? गलियों में भौंकने आया है। उनका तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बेचारों को जीवन ही बिताना है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, उनकी तो बात समझ में आती है। लेकिन तुम क्या करने आए हो? तुम भी जानवरों की तरह आए, पैदा हो गए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए। फिर तुम में और जानवर में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बस इतना फर्क है कि तुमने पक्के मकान बना लिए, वो बेचारे घोंसले में रहते हैं या किसी गुफा में रहते हैं, या तुम्हारे मकान में ही कोई छेद वेद हो जाए वहां पे रहने लग जाते हैं कीड़े मकोड़े बन के, या तुम्हारे गद्दों के नीचे खटमल बन के रहने लग जाते हैं। यही फर्क है, इससे ज्यादा क्या है? या फिर तुमने नौकरियां प्राप्त कर ली, वो बेचारे सुबह से शाम तक खाना ढूंढते हैं, कुत्ते गलियों में ढूंढते हैं, सुअर नाली में ढूंढता है, हिरण जंगलों में हरी घास ढूंढता है, पक्षी उड़ उड़ के दाना ढूंढता है। काम एक ही कर रहे हो, नौकरी करके भी खाना खा रहे हो और वो दुनिया में घूम के खाना खा रहे हैं, एक ही काम हो रहा है। और क्या करने आए हो? बच्चे पैदा करने आए हो, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, सुअर के भी हो जाते हैं 20-20 बच्चे एक बार में, क्या बड़ी बात है? तुम्हारे भी बच्चे हो गए, जानवरों के भी बच्चे हो गए, फर्क क्या रहा? उसके बाद वो जानवर भी मर जाते हैं, तुम भी मर जाओ, फर्क क्या रहा? यही फर्क समझना है कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला तो मिला क्यों, कारण क्या है, क्यों मिला है इंसान जन्म? हमें भक्ति करने के लिए इंसान जन्म मिला है, भक्ति करने के लिए। अब कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। भाई कौन सी भक्ति कर रहे हो? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरतियां गाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, नदियों में नहाते हैं, ये भक्ति तो है। ये भक्ति नहीं है भाई, किसी गलतफहमी में रह जाओ, ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये कर्म कांड है, ये तुम कर्म कर रहे हो। कोई मंदिर में जाके कर्म कर रहा है, कोई मस्जिद में जाके कर्म कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में जाके कर्म कर रहा है, कोई चर्च में जाके कर्म कर रहा है। ये कर्म कांड है, यानी तुम कुछ कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का क्या मतलब है? कहते भग से भागे भगत कहावे, और जग से भागे साधु, भाग्य और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। तो ये भक्ति की परिभाषा है, भग से भागे भगत कहावे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब है कि तुम दोबारा भग में ना आओ, यानी दोबारा गर्भ में ना आओ, उसका इंतजाम करो। भग से भागे भगत कहावे, और जग से भागे साधु, भाग्य और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। यानी साधु होना यानी जग से भाग जाना, तो साधु हो जाते हैं। लेकिन यहां पे भग और जग दोनों से भागे, यानी रहना संसार में ही है,
घर बार छोड़ के नहीं भाग जाना है, लेकिन उसमें रहते हुए भी उन दोनों से अलग रहना है। यानी कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहना है। मुर्गाबी की तरह रहना जल में ही है, लेकिन जब उड़ना है तो सूखे परों से उड़ के अपने घर वापस चले जाना है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जैसे घड़ी की सुई देखी आपने, 1 2 3 4 5 बजते बजते जब 12 बज जाते हैं, 12 के बाद फिर वही सुई कहां पे आ जाती है? 1 पे। यानी 1,84 भुगतने के बाद आखिरी जो डंडी है वो एक इंसान की है। मानो एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आखिरी पौड़ी इंसान जन्म है, और जैसे ही वहां से गिरे तो समझो कि बिल्कुल नीचे आके गिरोगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जन्म केवल और केवल भक्ति के लिए मिला है। अब भक्ति क्या है इसको समझना है। कोई कह रहा है मंदिर जाना भक्ति है, कोई कह रहा मस्जिद जाना भक्ति है, कोई कह रहा गुरुद्वारे, कोई कह रहा है चर्च जाना भक्ति है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कभी ना। साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यहां पे साहिब ने पूरा खुलासा कर दिया। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा कहां है? हमारे बिल्कुल पास है, वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। क्यों? हम सही जगह खोज नहीं रहे। जैसे कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। यानी हिरण के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, और वो खुशबू सूंघता सूंघता पूरे वन में भटक रहा है, और भटकता भटकता एक दिन मर जाएगा। उसे वो चीज मिल ही नहीं पाएगी जिसके लिए वो खोज रहा है। तो साहिब समझा रहे हैं कि तुम्हारा परमात्मा कहां है, कहां ढूंढना है। कह रहे ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे तिल अगर तेल को बाहर ढूंढने लग जाए, गलियों में ढूंढने लग जाए, तो वो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? तिल का तेल तिल में ही है। ऐसे ही चकमक पत्थर की आग दूर प्रकट होगी तो नहीं होगी। जहां पत्थर है वहीं पे आग है, बस तुमने सही ठिकाना खोजना है। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सही ठिकाना नहीं मिल गया, तुम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वस्तु कहां मिलेगी? अपने निज ठिकाने पे मिलेगी। वो कौन बताएगा? उसके लिए भेदी गुरु की ड्यूटी लगा रखी है साहिब ने। कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारा राम, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा वाहिगुरु, तुम्हारा गॉड तुम्हारी आत्मा में वास करता है, लेकिन तुम आत्मा को नहीं खोज पा रहे हो, और बाहर ईंट पत्थरों की दीवारों में भगवान को खोज रहे हो। इसलिए साहिब ने समझाया, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। यानी जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं खोजोगे, भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा। यानी जब तक तुम दूध में नहीं खोजोगे, भूल जाना कि तुम्हें घी मिलेगा। क्यों? घी दूध में ही वास करता है।
घी दूध पर नहीं है। घी दूध से परे नहीं है, दूध में घी छुपा है। लेकिन जब तक कोई भेद बताने वाला ना मिल जाए कि दूध में से घी निकालते कैसे हैं, तब तक भूल जाओगे किसी को भी घी प्राप्त होने वाला है। सारी उम्र दूध ही पियोगे अगर घी निकालना नहीं आता। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास दूध पहले से ही है, दूध में घी भी है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, इसलिए तुम सारी उम्र घी से वंचित रह जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? एक भेदी गुरु, यानी सही विधि बताने वाला गुरु जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें सही विधि बताएगा पूजा करने की, कि कैसे पूजा करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना है तो कैसे करना है, तब वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा, आत्म ज्ञान देगा, और उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करके आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। यही गीता का सार है। गीता में यही सार है कि किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, बता रखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए नाना प्रकार के पंथों का जागरण हो गया। एक कृष्ण जी के नाम पे हजारों पंथ चले हुए हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है नाचो गाओ, कोई कह रहा है हरे कृष्णा जपो, कोई कह रहा है राधे राधे जपो, कोई कह रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, जबकि ज्ञान एक ही है गीता का। ये खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं। गीता का ज्ञान क्या कहता है? अगर उसको समझ लो सारे एक हो जाएंगे। बिल्कुल एक ही लाइन में सारा खेल खत्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। एक ही श्लोक में सारा सार निकाल के रख दिया गीता में। अब इस श्लोक को कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं समझा रहा। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान की वहां पे बात हो रही है वो ज्ञान उनके पास है ही नहीं। अगर ये ज्ञान होता तो किसी भी प्रकार के नाना प्रकार के पंथ को चलाने की जरूरत ही ना पड़ती। केवल एक आत्मज्ञानी सारे संसार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उस श्लोक में बताया ही यही जा रहा है